चित्र फेस्टिवल जो ये हो रहा है, इसमें भाग ले रहे सभी लोग जिन्होंने इसमें भाग लिया और जिसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उन सबको मेरे को इन्वाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं काफ़ी देर से सोच रहा था क्या क्या बोलूँगा, पर बाकियों की सुनते सुनते मैं भूल गया तो मैं कहा थोड़ा सा हंसी मजाक करना पड़ेगा है। तो मैं जो मेरे से पहले वक्ता है उनसे काफ़ी सहमति रखता हूं कि फिल्मों का प्रभाव बहुत दूर तक जाता है, बहुत गहरा जाता है, हमारे समाज में उससे बहुत फर्क पड़ता है। जब मैं खुद मुझे सावरकर जी का रोल आया तो मुझे उनके बारे में इतना नहीं पता था जितना कि मुझे पता होना चाहिए था। और जब मैंने उनके बारे में पढ़ा तो मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी अंग्रेजी में ज़्यादातर। उनमें सशस्त्र क्रांति के सिर्फ 2 पैराग्राफ होते थे कि भाई ये लोग भी थे, इन्होंने कुछ नहीं किया, बाकी आज़ादी है 2-3 लोगों ने दिलाई है उनको। तो मुझे इस बारे में बहुत अचंभा लगने लगा कि यार मुझे, जो कि मैं काफ़ी पढ़ा लिखा हूँ और मुझे भी इनके बारे में नहीं पता था, तो ऐसी कितनी कहानियां हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। फिर जब मेरे ऊपर निर्देशक बनने की बंदूक घुमाई गई तो मैं और भी स्ट्रेस में आ गया कि अब मैं इसको डायरेक्ट कैसे करूँगा। चलो एक्टिंग तो हम कर लेंगे, मैं अपने आप को सावरकर जी के आप भाव रोल सोच में ढाल दूंगा, और डायरेक्शन कैसे करेंगे। तो मेरी एक मित्र थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई गांधी जी को भी इस देश में, क्योंकि वो नोट पे इसलिए बच्चे ज्यादा जानते हैं, सावरकर जी की पिक्चर देखने कौन आएगा। आप उन बच्चों को कैसे दिखाओगे ये पिक्चर जो कि रील बना के इंस्टाग्राम पे डालते रहते हैं, जिनका अटेंशन स्पैन ही 15 सेकंड का होता है, नहीं तो स्वाइप ये स्वाइप वो, उनको कैसे पकड़ के रखोगे। तब मुझे एक बात समझ में आई कि फिल्में केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती हैं, फिल्मों के अंदर एक मैसेज भी होना चाहिए। मैं उससे एग्री करता हूँ, पर फिल्मों तक लोगों को लाने के लिए, उसको देखने के लिए और उसको लोगों को एंगेज करने के लिए उसको मनोरंजक बनाना भी जरूरी है। नहीं तो कोई सीख नहीं लेना चाहता। किसी बच्चे को बोलो अरे पढ़ाई किया अगर नहीं सुनेगा वो, या खेल कूद, वो अपने मन से चलते तो उनको आपको पहले एंगेज करना पड़ेगा एक मनोरंजन में, एक आकर्षण में, कि आप वो लोग आपकी पिक्चर देखने आए, और जब आए तो वो पूरी पिक्चर देखें, और जब घर जाते हुए जा रहे हो तब सोचें हाँ यार ये बात तो सही बोली इसने। तो ये एक बहुत सटल डिफरेंस रहता है एक पिक्चर में मैसेज देने का और एक पिक्चर को मनोरंजक बनाने का। और ये जो कला है, ये जो प्रैक्टिस है, या जो ये इंडस्ट्री है, इसके बारे में बहुत एक कम लोगों को उसकी एक्सेस रहती है। और ऐसे फिल्म फेस्टिवल्स की वजह से यंग फिल्म मेकर्स अपनी एक आवाज़ ढूंढकर लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और इसका ये 5वां साल है। तो मैं तो पहली बात तो सर कुछ ये फिल्में देखना चाहूँगा अगर मौका मिलेगा तो। और कहानियाँ हमारे देश में बहुत हैं, और ये कहानियाँ सिर्फ हमें विदेश को दिखाने के लिए नहीं है। केरल की कहानियाँ, उनके कल्चर की कहानियाँ हरियाणा में देखनी चाहिए, हरियाणा की मणिपुर में देखनी चाहिए, मणिपुर की जम्मू कश्मीर में देखनी हरियाणा में क्या नहीं हुआ। बोला क्यों? बोला क्लास टीचर नहीं रहता, गवर्नमेंट की नौकरी में जाते ना
एक जो है ना बोला भाई हमें तो भी आता है घर आ गया था तो मुझे कुत्ता ही का दिखा दिया। अब आप मेरी बात ज्यादा सुनेंगे क्योंकि मैंने आपको एंगेज किया है, राइट। ऐसे ही फिल्म मेकिंग में होना चाहिए। आपको लोगों को, नई पीढ़ी को एंगेज करना पड़ेगा। अगर उनको आप एंगेज नहीं करोगे, वो एंटरटेनिंग नहीं बनाओगे, नई टेक्निक से नहीं बनाओगे, नए म्यूजिक से नहीं बनाओगे, एक नई कैमरा वर्क से नहीं बनाओगे, तो वो लोग इसको एक भाषण और ज्ञान सुन के अपने कान से, एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो है उसको बताने की कला। और मैं इतने साल से एक्टिंग कर रहा हूँ, अभी मैंने भी पहली पिक्चर डायरेक्ट की है। मैंने कभी डायरेक्ट नहीं की थी। जमाई की तरह जाते थे कि सर आ गए, सर अभी नाश्ता खा रहे हैं, सर अभी मेकअप कर रहे हैं, सर अभी आ रहे हैं। उसमें एक होता है वॉकी टॉकी, वॉकिंग टू सेट, वॉकिंग टू सेट, वॉकिंग टू सेट। और जैसे ही मैं डायरेक्टर बना तो मैं सबसे पहले पहुंच रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ लोगों की, भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं तो कोशिश करता था कि एक्टरों की तो वैन का वो जो वैनिटी वैन होती है उसका प्लग ही खेल दो कि सारे सेट पे आके बैठो। और फिर तो पिक्चर और अड़चनों में आई। वो अड़चनें क्या थी? वो ऐसा ही है, ढके ढका है, ढोल धरे ने ढके राम दो, काम से पिक्चर देखो। तो जब मैं प्रोड्यूसर बना तो लड़की के बाप वाला हाल हो गया। लोग आते हैं ब्याह में, खाना खाते हैं, टेंट में सिगरेट का होल करके चले जाते हैं, कुर्सी करके चले जाते हैं, बाद में बैठे भाई हाँ भाई कुर्सी कितनी टूटी, चम्मच कितने गायब हो गए, टेंट कितने जल गए। तो प्रोड्यूसर का काम ये है। तो ये सब मुझे आता नहीं था, पर एक मुझे ये था कि ऐसा ना हो कि सावरकर जी जैसी हस्ती की पिक्चर हल्की बन जाए। ऐसा ना हो कि उनकी कहानी में एक नॉन मनोरंजन टाइप से लोगों को दिखा दूं कि लोग भाषण सुन के एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल के न चले जाए। उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है और करनी भी चाहिए। और ये सब कैसे हुआ? वन इज डिजायर, चाह, तुम्हारी चाह क्या बोलती है। दूसरा डिटर्मिनेशन कि भाई कि मैं भी हो जाऊँ, मैं वो कर रहूँगा, राइट। तो मैं आप सबको कहूँगा कि आप ये पिक्चरें देखें। और शॉर्ट फिल्म्स एक बहुत सुंदर माध्यम है, क्योंकि आजकल पहले नॉवल पढ़ते थे तो पढ़ा नहीं जाता, और पहले पढ़ लेते थे नॉवल मोटा मोटा, अब नहीं पढ़ा जाता नॉवल किसी से भी। मेरे से तो नहीं पढ़ा जाता भाई, मैं भी शॉर्ट स्टोरीज ढूंढता हूँ। ऐसे ही फिल्मों में भी हो रहा है कि लंबी लंबी पिक्चरें लोग नहीं देख रहे हैं, छोटी छोटी रील्स लोग ज़्यादा देख रहे हैं। तो उसी तरह से शॉर्ट फिल्म्स आर अ वेरी important part to get across to people, and I want to thank everybody here for organizing it। और हमारी कहानियाँ, हमारे भारत की कहानियाँ दुनिया तक पहुँचनी चाहिए और हमारे भारतीयों तक भी पहुँचनी चाहिए।